हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्टिंग का न्यू लेसन जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये जो टॉपिक है टीवाई बीकॉम, टीवाई बैफ और एमकॉम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाफ ऑफ द क्लास मतलब हाफ लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 4 लेक्चर्स जिसमें बीकॉम और बैफ के लिए कॉमन रहेगा, और उसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे लेक्चर नंबर 5 से वो सिर्फ टीवाई बैफ और एमकॉम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्टिंग विद द टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट ये जो टॉपिक है ये टीवाई बीकॉम, टीवाई बैफ और एमकॉम तीनों स्टैंडर्ड में, एमकॉम सेमेस्टर 1, टीवाई बैफ, टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 के लिए, ठीक है। अब 4 लेक्चर्स जो होंगे, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 लेक्चर बीकॉम और बैफ कंबाइन है, मतलब सेम फॉर्मूले से। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 से जो लेक्चर्स होंगे उसमें बीकॉम खत्म, बीकॉम को सिर्फ 4 ही लेक्चर्स है, ओनली 4 लेक्चर बीकॉम, बैफ को इसके आगे के लेक्चर्स और एमकॉम को इसके आगे के लेक्चर्स होंगे। मतलब बीकॉम को सिर्फ और सिर्फ 6 फॉर्मूलेज, ओनली 6 फॉर्मूलेज बीकॉम को, बैफ को और फॉर्मूलेज ऐड होने वाले हैं, ठीक है क्या। चलिए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं अफजल। स्टैंडर्ड कॉस्ट, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, पता है आपको? स्टैंडर्ड कॉस्ट यू कैन से एन एस्टिमेट कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम लोग बोल सकते हैं एस्टिमेशन कॉस्ट। एस्टिमेशन कॉस्ट का मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं सोच रहा हूं कि ट्रिप पे जाने का है। अब जब मैं सोच रहा हूं ट्रिप पे जाने का है तो मैंने एक अंदाजा लगाया कि खर्चा कितना हो सकता है। जो एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन, रहना, खाना, जो बेसिक नीड्स है जो अपने को चाहिए, उसका खर्चा तो अपन लगा ही सकते हैं कि भाई इतना खर्चा आएगा, हाँ या नहीं। उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल में जब मैं वो प्रेजेंट करने गया, भाई ट्रिप एग्जीक्यूट हो गया, तो पता चला यार एक्चुअल में तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इतना आ गया, खाने का खर्चा इतना हो गया, रहने का खर्चा इतना हो गया। इसका मतलब ये है कि जो डेटा हमने सोचा था स्टैंडर्ड डेटा और जो एक्चुअल डेटा आया है, ज़रूरी नहीं कि वो सेम रहेगा। सेम भी हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है कि वो सेम रहेगा। अब जब वो सेम नहीं रहेगा तो कितना डिफरेंस आ रहा है, उसी को समझना इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। समझ में आया क्या? आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो 2 चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे, मटीरियल एंड लेबर। बीकॉम और बैफ की बात कर रहा हूं, हम 2 चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, मटीरियल और लेबर। मटीरियल का कॉस्ट और लेबर का कॉस्ट, ठीक है। छह फॉर्मूलेज बोर्ड पे देख रहे हैं, मटीरियल और लेबर। नॉर्मली एक फॉर्मेट है जो आपको याद करना है। जैसे पिछले हमने जो टॉपिक वाइंड अप किया था उसके अंदर हमने पढ़ा था सेल्स माइनस वेरिएबल तो कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो मिलेगा प्रॉफिट। वैसे यहां पे यूनिट, रेट पर यूनिट और कॉस्ट, ऐसा तो आपने पढ़ा ही है, हाँ या नहीं? पढ़ा है ना। तो मटेरियल में यूनिट को रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते तो कॉस्ट होता है, पढ़ा है आपने इसमें भी। अब ये यूनिट को कन्वर्ट करता हूं क्वांटिटी में, यूनिट मतलब क्वांटिटी, रेट पर यूनिट क्या हो जाएगा? रेट पर क्वांटिटी, कॉस्ट कॉस्ट ही रहेगा। अरे समझ में आया, हाँ या नहीं? तो यहां पे 3 चीजें हैं, यूनिट है यानी कि क्वांटिटी है, रेट है और कॉस्ट है। तो फॉर्मूला भी 3 ही है। पहला कॉस्ट, पहला फॉर्मूला है कॉस्ट, मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटीरियल
कॉस्ट वेरिएंस। याद रखना स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, फॉर्मूला क्या रहेगा, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। कॉस्ट है तो लिखूंगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। फॉर्मूला समझा, फॉर्मूला समझा, कॉस्ट तो फॉर्मूला क्या आएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब क्वांटिटी आ गया, सेकेंड फॉर्मूला है क्वांटिटी। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। वंस अगेन फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अरे ये समझा। नेक्स्ट है प्राइस यानी कि रेट। प्राइस यानी कि रेट, तीन चीज बताया था, क्वांटिटी, रेट एंड कॉस्ट। रेट को कहा गया यहां पे प्राइस। तो फॉर्मूला फॉर प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। और ये समझा सर, आगे कुछ है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूला कैसे याद रखना है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो कौन सा बुक लाया ये, वेरी गुड, बराबर। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। कॉस्ट है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्वांटिटी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस है तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ये समझ में आया। अब ये सर यहाँ पे TSC मतलब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। सिंपल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल यही लिखना है, टी लिखने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको, फॉर्मूला क्लियर है। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल क्वांटिटी, मटेरियल प्राइस। सेम लेबर में भी आएगा, मटेरियल के जगह पे अब आ गया लेबर कॉस्ट। मटेरियल क्वांटिटी, लेबर क्वांटिटी में काम नहीं करता है, आवर्स में काम करता है। लेबर का जो टेबल बनेगा, आवर्स, रेट, कॉस्ट। लेबर आर्ली बेसिस पे काम करता है, मटेरियल क्वांटिटी पे काम करता है। समझ में आया। तो लेबर आर वराइंस, आर्स वराइंस मतलब क्वांटिटी वराइंस। रेट यानी कि प्राइस। समझा। तो फॉर्मूला वही है, कॉस्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, रेट है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, आर्स है स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स। फॉर्मूला समझ गया, पक्का समझा है। बीकॉम बैफ सबको क्लियर है इतना, हाँ या नहीं? रिस्पॉन्स कम आया इसके लिए पूछ रहा हूं, हाँ या नहीं? वेरी गुड। अब फॉर्मूला को आगे कंटिन्यू करता हूं। क्वांटिटी है तो प्राइस से मल्टीप्लाई होएगा, प्राइस है तो क्वांटिटी, रिवर्स। क्वांटिटी है तो प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, और प्राइस है तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। प्राइस है तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, क्वांटिटी है तो प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, रिवर्स। वापस से सुनो, क्वांटिटी है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, स्टैंडर्ड प्राइस। कौन सा प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। और प्राइस है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। सिमिलरली प्राइस है तो प्राइस है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब आर्स, एक्चुअल आर्स। और अगर आर्स है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, प्राइस। कौन सा प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। अरे समझा फॉर्मूला, फॉर्मूला समझा है। बीकॉम को सिर्फ इतना ही है, बीकॉम को सिर्फ इतना ही है। बैफ को इसमें और दो फॉर्मूलेस और दो फॉर्मूलेस ऐड होंगे। बैफ और एमकॉम को इधर और दो फॉर्मूलेस ऐड होने वाले हैं। मटेरियल के अंदर और दो फॉर्मूलेस, लेबर के अंदर और दो फॉर्मूलेस। लेकिन अभी पहले 4 लेक्चर्स जो होने वाले, ये 4 लेक्चर्स में
हम ये 3 और 3 ही फॉर्मूलेस करने वाले, जिसमें बीकॉम मैप दोनों कंबाइंड रहेगा। क्लियर? क्लियर है इतना? फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया? तो एक बार रिवाइज करते। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है तो प्राइस से मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। प्राइस है तो क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा। समझाइए? लेबर पे आते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट बराबर है लेबर आवर्स वराइंस। आवर्स वराइंस है तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। आवर्स है तो प्राइस। कौन सा प्राइस? स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस बोलो या स्टैंडर्ड रेट बोलो, समझ में आएगा? फिर है लेबर रेट वेरिएंस। रेट आ गया स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। रेट है तो क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं आवर्स, एक्चुअल आवर्स। समझा? बस इसी के ऊपर पूरा तुम्हारा खेल है। अगर ये तीनों फॉर्मूलेज आपको समझ जाते तो आपको टॉपिक खाली फॉर्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट मटेरियल। मटेरियल के तीनों फॉर्मूले सॉल्व करने। खुशबू क्या क्या डेटा दिया है जरा बताओ? स्टैंडर्ड डेटा दिया है, एक्चुअल डेटा दिया है, बराबर है। स्टैंडर्ड डेटा में बोला है, स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में बोला है कि हमको मटेरियल कितना लगने वाला है। तो कितना मटेरियल क्वांटिटी में लगने वाला है? 1000 केजी क्वांटिटी लगने वाला है, हाँ या नहीं? और उसका प्राइस कितना लगने वाला है? 12 रुपए पर केजी। तो इसका कॉस्ट कितना आएगा? 1000 इंटू 12, 12,000 कॉस्ट आ जाएगा। तो ये जो डेटा मैंने बनाया है वो स्टैंडर्ड डेटा बनाया है। समझाइए? एक्चुअल डेटा, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट में मटेरियल की क्वांटिटी कितनी लगी है और इसका रेट यानी कि प्राइस कितना है, तो इसका कॉस्ट कितना आएगा? अरे ये समझा? हाँ या नहीं? अब मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि दोनों डेटा को मैं कंपेयर कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं? हाँ सर आप कर सकते हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप सर हो, ऐसा नहीं तो क्यों कर सकते? अब आगे वापस आपकी मर्जी पे। मैंने सवाल किया क्या मैं ये दोनों टेबल को कंपेयर कर सकता हूं? हाँ सर कर सकते। करने से पहले बात क्लियर होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड डेटा आपको दिया है या जो एक्चुअल डेटा दिया है उसमें जो आउटपुट होता है वो सेम होना चाहिए। अब इधर आउटपुट कितना है वो दिया ही नहीं है कि हम इतना मटेरियल यूज कर रहे तो कितना सामान बना रहे, वो दिया है क्या? इधर भी इतना मटेरियल उसकी इतना सामान बना रही है, दिया है क्या? नहीं। तो हमने ये अजम्पशन लगाया कि इतना मटेरियल में जो भी आउटपुट आ रहा है दोनों का आउटपुट सेम है। आगे के क्वेश्चन में आउटपुट दिया रहेगा एंड आउटपुट इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल कि भाई स्टैंडर्ड डेटा दिया है 100 यूनिट का और 100 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल इतना लग रहा है, और एक्चुअल में बोला है कि भाई हमने सिर्फ 1000 यूनिट बनाया है। तो अब मैं क्या इनको कंपेयर कर सकता हूं क्या? क्यों? क्योंकि 1000 यूनिट बनाने के लिए इनको 900 केजी लग रहा है और स्टैंडर्ड में सिर्फ 100 यूनिट बनाने के लिए 1000 केजी लग रहा है। तो क्या दोनों का आउटपुट सेम है? तो कंपेयर हो सकता है? नहीं। ये ध्यान में रखना। समझा मैंने क्या बोला है? मैं ये बोलना चाह रहा हूं जब भी आप स्टैंडर्ड डेटा और एक्चुअल डेटा का टेबल कंपेयर करते हो तो आउटपुट शुड बी सेम। एक बार आउटपुट सेम है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, आउटपुट सेम नहीं है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर है? स्टार्ट करते सब। स्टैंडर्ड कॉस्ट, मटेरियल कितना लग रहा है बाबा? मटेरियल लग रहा है 1000 केजी, रेट दिया है 12,000। अरे हाँ, एक्चुअल में कितना दिया है? 900। टेबल समझ में आ गया? आउटपुट एंड इसका आउटपुट, दोनों आउटपुट क्या है? सेम है। अब जब सेम है तो फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला बोलो क्या है? फॉर्मूला क्या है?
स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, एक्चुअल कॉस्ट कितना है, तो 12,000 माइनस 14,400, आंसर माइनस में आएगा कितना, माइनस को कहते हैं एडवर्स, यानी कि ए। माइनस को क्या कहते हैं, एडवर्स। माइनस को क्या कहते हैं, एडवर्स। तो माइनस साइन नहीं डालने का, ए लिखने का, ए का मतलब एडवर्स। समझा ये। नेक्स्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस करवाएंगे, सबर है। प्राइस फॉर्मूला बोलो क्या रहेगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। प्राइस है तो क्वांटिटी, तो जरा स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, एक्चुअल प्राइस कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 900। तो 12 माइनस 16 इंटू 900, माइनस में ही आएगा 3,600, माइनस यानी कि एडवर्स। और ये समझा, हाँ। तीसरा फॉर्मूला है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना, एक्चुअल क्वांटिटी कितना, स्टैंडर्ड प्राइस कितना, 12। तो 1000 माइनस 900 इंटू 12 पॉजिटिव आएगा 1200। और पॉजिटिव को कहते हैं फेवरेबल। क्या कहते हैं, फेवरेबल। क्या कहते हैं, फेवरेबल। और फेवरेबल मतलब एफ लिखने का, यहाँ पे ए लिखा है मानसी, करेक्शन। उधर उसने बोल दिया करेक्शन आया, फेवरेबल। अरे समझा, एडवर्स नेगेटिव और पॉजिटिव आया तो फेवरेबल। अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत, वो भी कर सकते हैं इसमें, कि आपने जो सॉल्व किया है वो सही है या गलत। अगर वो चेक करना है तो इट इज वेरी सिंपल, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का आंसर जो है प्राइस और क्वांटिटी को प्लस करके आता है। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइस प्लस क्वांटिटी। तो जरा मटेरियल कॉस्ट का आंसर कितना है, 2400 एडवर्स है, हाँ। प्राइस का आंसर निकाला है मैंने, प्राइस का आंसर निकाला है 3600 एडवर्स, प्लस क्वांटिटी कितना है 1200 फेवरेबल। अरे हाँ बराबर, अरे यस और नो, ये माइनस है मतलब माइनस 3600 प्लस 1200, तो माइनस 2400 आएगा। माइनस मतलब एडवर्स ना, इधर कितना है 2400 एडवर्स आ गया, इक्वल। समझा, आंसर इज राइट। इक्वल है तो आंसर राइट है। समझा सम, इतना ही है सम। हाँ, जैसा मटेरियल किया है वैसा ही सेम लेबर भी करना है। पक्का समझा है, पक्का सबको समझा है। चल देखते सब क्या दिया है, पढ़ते। कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस फाइंड करना है। स्टैंडर्ड फॉर 90 kg ऑफ फिनिश आउटपुट, 90 kg आउटपुट बनाने के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल कितना लग रहा है 135 kg और रेट कितना है 12। इसका मतलब मुझे जो स्टैंडर्ड डेटा दिया है, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया है, वो कितने आउटपुट के लिए दिया है, 90 kg आउटपुट बनाने के लिए मुझे मटेरियल कितना लग रहा है 135 kg क्वांटिटी मटेरियल लग रहा है। अरे हाँ, और इसका रेट कितना है 12। तो 135 इंटू 12 कर सकते हो, करो कितना आ रहा है 1620। अरे ये समझा, ये मेरा स्टैंडर्ड डेटा हुआ। एक्चुअल कॉस्ट में बोला है एक्चुअल प्रोडक्शन कितना प्रोड्यूस किया मैंने, मतलब ये 81,000 kg प्रोड्यूस कर रहा है
और ये प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल कितना यूज किया इसने, 1,24,000 kg क्वांटिटी यूज कर रहा है और उसका कॉस्ट दिया है कितना, 14,75,600। तो इसका रेट कैसे मिलेगा, 14,75,600 को डिवाइड बाय 1,24,000 करना पड़ेगा। तो इसका रेट कितना, कैसे अर्चिता, इसको इससे डिवाइड करके निकाला। क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं क्या, यश बेटा इधर, क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि हम अलग हो गए, हम 90 है वो 81 है, बराबर। तो ये 90 kg डेटा है और ये 81,000 kg डेटा है, क्या दोनों सेम लग रहे हैं क्या, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा सेम करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए, और उसे कहते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या कहते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमेशा आपका जो स्टैंडर्ड डेटा है इसे रिवाइज करना पड़ेगा, एक्चुअल को नहीं। एक्चुअल तो एक्चुअल में हुआ है ना, तो आपको रिवाइज किसको करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड को, इसलिए इसका नाम है रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब रिवाइज कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल, 90 kg यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लग रहा था, तो 90 kg बनाने के लिए 135 kg मटेरियल क्वांटिटी यूज किया था मैंने। 90 kg बनाने के लिए 135, तो एक्चुअल में कितना यूनिट बनाना है मुझे, ये यूनिट्स है ना मेरा, तो 81,000 यूनिट को यूनिट के नीचे लिखना पड़ेगा। बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज होगा, तो इट इज 135 into 81,000 divided by 90 which is equal 1,21,500। ये क्या लग गया, क्या मिला मुझे, क्वांटिटी। मतलब अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में मटेरियल कितना लगेगा, 1,21,500। क्वांटिटी समझा, रेट सेम रहेगा 12, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस्ट 1,21,500 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 50। अब इसका आउटपुट कितना हो गया, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसका कुछ काम है क्या, इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई होएगा। समझ में आया क्या, ये क्यों बनाया वो समझा है पक्का, पहले वाले में क्यों नहीं बनाया था वो समझा, क्योंकि दोनों का आउटपुट रिया क्या था, सेम। यहाँ पे आउटपुट सेम है क्या, नहीं, बस ये लॉजिक समझ जाओ, टॉपिक हो जाएगा। क्लियर है सबको, स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट 90 kg के लिए दिया है, मटेरियल 135, रेट 12, कॉस्ट था, अमाउंट शायद गलत है इधर 12,000, इररेलेवेंट है। इधर मटेरियल कितना लग रहा है, 1,24,000, कॉस्ट कितना है 14,75,000, डिवाइड किया, देखो डिवाइड करें 11.9 आ रहा है क्या, क्लियर है इतना। आपने फिर 12 बोला था तो राउंड ऑफ नहीं करना, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट ही रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया, इतना सबको क्लियर है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। कैसे, 90 kg बनाने के लिए कितना मटेरियल लग रहा था, 90 kg बनाने के लिए 135 मटेरियल लग रहा है, तो अब 81,000 बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1,21,500। तो मैंने अब बनाया रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट, मटेरियल कितना लगेगा 1,21,500, रेट सेम रहेगा, मल्टीप्लाई किया 14,58,000, जीरो कम है मानसी इसमें, हाँ 14,58,000। क्लियर, हाँ। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, मटेरियल का। और मटेरियल में कितने फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं, 3। सबसे पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट है 14,58,000, एक जीरो कम है यहाँ पे, 14,58,000, 14,75,600, 14,58,000 माइनस 14,75,600, माइनस में आंसर आएगा कितना, 17,600 एडवर्स, माइनस। समझ में आ गया। नेक्स्ट
मटेरियल प्राइस वैरायंस फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 12, एक्चुअल प्राइस कितना है 11.9, अरे समझा, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 1,24,000। तो 12 माइनस 11.9 इंटू 1,24,000, 12,400 फेवरेबल, बराबर ना, 0.1 आएगा, एक जीरो कम करो, 12,400 फेवरेबल, अरे बराबर है, समझा। नेक्स्ट है मटेरियल क्वांटिटी वैरायंस फॉर्मूला बोलो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1,21,500, एक्चुअल क्वांटिटी 1,24,000, स्टैंडर्ड प्राइस 12, तो 1,21,500 माइनस 1,24,000 इंटू 12, एडवर्स आ जाएगा आपको 3,000, बराबर। क्लियर है इतना? क्रॉस चेक करने का मन है कि आंसर राइट है क्या रॉन्ग, तो वो कैसे, अरे कैसे करोगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का आंसर कितना है 17,600 एडवर्स, प्राइस कितना है 12,400 फेवरेबल, प्लस क्वांटिटी कितना है 3,000 एडवर्स। अरे हाँ ना, ये फिर 3,000 एडवर्स रॉन्ग रहेगा। यहाँ पे कितना आ रहा है देखो जरा, मल्टीप्लाई करके 30,000, 30,000, यहाँ पे जीरो कम है 30,000, ठीक है। अब देखो 12,400 माइनस 30,000, 17,600 एडवर्स, 30,000 में से 12,400 जाएगा, 17,600 एडवर्स आएगा, आ गया, समझा। ये क्रॉस चेक करने से आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ आंसर राइट है। बाकी मैं चेक करने नहीं बोल रहा हूँ, करना है करो, नहीं करना है मत करो। समझ में आया? गलत रहेगा तो तुमको समझ में आएगा किधर मिस्टेक किया, क्योंकि 3 ही फॉर्मूलेज है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। गुस्सा तेरे को, क्रैम्प नहीं, डन है इतना? किसको? वापस 3 मटेरियल पूछा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितने यूनिट्स के लिए दिया है? यश बेटा ध्यान भटक रहा है तेरा, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितने के लिए दिया है? 100 यूनिट। स्टैंडर्ड रेट कितना दिया है? एक्चुअल में दिया है 45, मटेरियल दिया है। चलो स्टैंडर्ड टेबल बनाते बेटा। स्टैंडर्ड टेबल अर्चिता क्या, हाँ कितना लग रहा है 800 केजी मटेरियल, बराबर। स्टैंडर्ड रेट कितना 6.4, मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट मिल गया। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना यूनिट का किया है 45,000, एक्चुअल 45,000, बराबर है। मटेरियल कितना यूज किया मैंने 3,50,000, और ये इसका कॉस्ट दिया है, मटेरियल का कॉस्ट 22,05,000। 22,05,000 को 3,50,000 से डिवाइड करो, 6.3, 50 रूप। क्या हम इसे कंपेयर कर सकते हैं? हाँ बेटा, दिल की बात नहीं पूछ रहा हूं, इसकी बात। क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं? बेटा इसमें 100 रुपए, इसमें 45,000 रुपए, कंपेयर हो सकता है? अभी भी वही जोन में। 100 यूनिट 45, क्या दोनों का आउटपुट सेम है क्या? नहीं, तो अपने को रिवाइज बनाना पड़ेगा। कितना 45,000 के लिए 100 यूनिट बनाने के लिए 800 मटेरियल लग रहा है, तो 45,000 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 3,60,000। यश तेरा ध्यान नहीं ना बेटा, ये उम्र में ऐसा होता है। अब मटेरियल कितना लगेगा 3,60,000, रेट कितना 6.4, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 3,60,000 इंटू 6.4, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है
हैं 23,04,000। अब ये दो चीज आपके सामने, क्या करेंगे दशरथ हम लोग? दशरथ क्या करेंगे? तीनों फॉर्मूलाज लिखेंगे। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? 23 लाख। एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 22 लाख। तो 23,04,000 माइनस 22,05,000 पॉजिटिव आंसर आएगा। स्नेहल कितना बेटा? गुड मॉर्निंग। 99 फेवरेबल। अरे समझा? नेक्स्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। प्राइस है तो क्वांटिटी। फिर बोल रहा हूं टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा। यस, आप टेक्स्ट बुक खोल के ये फॉर्मूला ढूंढने बैठोगे तो तकलीफ हो जाएगा। अभी क्लियर बता देता हूं, लेकिन ये फॉर्मूला कंबाइन करके बनाया गया है। दो फॉर्मूलेस का कॉम्बिनेशन से फॉर्मूला बना है। आपके टेक्स्ट बुक में दो फॉर्मूलेस दिए, उसका कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये रट लोग सब में काम आने वाला है। ठीक है। अब स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 6.4। एक्चुअल प्राइस कितना है? 6.3। तो 6.4 माइनस 6.3 इंटू 3,50,000 35,000 फेवरेबल। एंड लास्ट क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 360, एक्चुअल क्वांटिटी 350 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस है 6.4, 64,000 फेवरेबल। अरे समझा? क्रॉस चेक करने का मन है तो ये है 99, 35 प्लस 64 99। समझ में आ गया? टॉपिक क्लियर हो गया है? पक्का क्लियर है? ये हमने मटेरियल किया है, जैसा मटेरियल है वैसा ही सेम आपको लेबर भी करना है। क्लियर है क्या? पक्का। चलिए लास्ट सम लेंगे, वाइंड अप करेंगे। ध्यान देना। A manufacturing concern which has adopted standard costing furnishes the following information. ये सम बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, पूरा सेम टू सेम, डिक्टो सेम टू सेम अमाउंट के साथ। एनीवन इन द क्लास, मुझे सिर्फ बताओ कितना आउटपुट है। आउटपुट कितना है वो बताना है। सिर्फ मुझे बताओ हमने कितना आउटपुट बनाया है। एक है स्टैंडर्ड कॉस्ट, जिसमें हमको लगेगा मटेरियल, क्वांटिटी, रेट, प्राइस, सॉरी कॉस्ट। सिमिलरली एक्चुअल कॉस्ट, इसमें भी मटेरियल में क्वांटिटी, रेट, कॉस्ट। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था, मैंने पूछा है कितना आउटपुट है। स्टैंडर्ड मटेरियल 70 kg, फिनिश प्रोडक्ट 100 kg, ये दिया है। स्टैंडर्ड प्राइस सर वो तो समझ में आया, स्टैंडर्ड प्राइस 1 रुपया। एक्चुअल आउटपुट हाँ सर दिया है 2,10,000, वेरी सिंपल सर। एक्चुअल मटेरियल 2,80,000, हाँ ना। कॉस्ट सर 2,52,000, ये भी दिया है सर। इसको डिवाइड करूंगा रेट भी आ जाएगा। मेरा एक ही सवाल है, कितना आउटपुट है और कितना मटेरियल। 70। यश ने बोला 70। क्या? मैंने आउटपुट पूछा, आउटपुट आउटपुट। अरे बलता कुछ दिया इसने, उसने मल्टीप्लाई कर दिया। 70 इंटू 100 करो, 7,000 बोल दो। नहीं सर, मैंने वो नहीं किया। तो क्या किया? मैंने ये स्टैंडर्ड को ये 1 रुपए से माइनस वो कर दिया। तो 7,000 कैसे आएगा बता? अरे 70 बताओ। सवाल है आउटपुट कितना? 100। इंग्लिश मीडियम में थे सब लोग? कौन था अलग मीडियम में? सेंटेंस पढ़ते। स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश प्रोडक्ट 100 kg। वापस, स्टैंडर्ड मटेरियल
सेंटेंस एंड सेंटेंस, स्टैंडर्ड मटीरियल फॉर 70 kg फिनिश प्रोडक्ट 100 kg। इसका मतलब 70 kg प्रोड्यूस करने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, समझा? तो इसका मतलब ये आउटपुट कितना है? बराबर ही था। अरे तो मैंने बाद में बोला ना एक रहने दे, छोड़। क्या अभी सर बेटा कंपेयर कर सकते हैं? देखा, कर सकते हैं, वो किसी के साथ भी कंपेयर हो जाएगा। 70 kg प्रोड्यूस करने के लिए 100 kg मटेरियल लग रहा है, हमको कितना प्रोड्यूस करना है? 2,10,000। 70 kg आउटपुट के लिए मटेरियल कितना लग रहा है? 100 kg। 70 के लिए 100 लग रहा है, तो कल्पना 2,10,000 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 लाख आ जाएगा। 2,10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70, 3 लाख आएगा। तो अब मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2,10,000 यूनिट आउटपुट के लिए मटेरियल कितना लगेगा? 3 लाख। रेट एक ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 लाख। अरे समझा, क्वांटिटी, रेट और कॉस्ट, और एक्चुअल आपको दिया है। समझा या बाउंसर गया? स्टूडेंट से ये सेंटेंस के वजह से ही सम सॉल्व करके आया था, ठीक है? पक्का समझा है? चलिए सम स्टार्ट करते हैं। 70 kg मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल कितना लग रहा है? 100। रेट कितना दिया था इसका? 1 रुपया, तो ये 100 ही रहेगा, इसका वैसे भी कुछ काम नहीं था। एक्चुअल में हमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है? 2,10,000। और 2,10,000 प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल कितना लगा है? 2,80,000। कॉस्ट कितना है? 2,52,000 डिवाइड किया 0.9। समझा ये? अब रिवाइज करेंगे। 70 kg बनाने के लिए मटेरियल कितना लग रहा है? 100, तो 2,10,000 प्रोड्यूस करने के लिए कितना मटेरियल लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना मटेरियल लग रहा है? 3 लाख। तो मटेरियल 3 लाख, प्राइस 1, ये 3 लाख रहेगा। समझा? रिवाइज स्टैंडर्ड क्यों बनाते हैं, समझ में आया है? अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 3 लाख, एक्चुअल कॉस्ट 2,52,000, माइनस करोगे 48,000 फेवरेबल। अरे हाँ, नेक्स्ट प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना? 1, एक्चुअल प्राइस कितना? 0.9 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 2,80,000, 28,000 फेवरेबल, बराबर है। नेक्स्ट क्वांटिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3 लाख, एक्चुअल क्वांटिटी 2,80,000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 1, 20,000 फेवरेबल। समझ में आया? क्रॉस चेक करना है, ये 48 है, 28 + 20 48 फेवरेबल, फेवरेबल। सम क्लियर हो गया? पक्का? मटेरियल क्वांटिटी एंड प्राइस क्लियर है? पक्का है? चलिए फिर आज का क्लास इतना ही रखते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।